राधे राधे। आज मैं एक ऐसे चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम सब कोई हर साल गुजरते हो। फर्क नहीं पड़ता कि तुम साइंस में हो या कॉमर्स में। आर्ट्स वाले का हमारा है क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रीम है यार जिसमें सब कोई जिंदगी जी चुके होते हैं। हिलने से हिलाना तक सब कुछ क्लासी में हो जाता है, लेकिन फिर भी हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम प्रेशर के बारे में। तो इसलिए आओ यार, अपने कानों में ईयरफोन लगा लो और शुरू करते हैं आज की बकचोदी। बकचोदी शुरू होती है ठीक एक महीने पहले। तुम क्लास में बैठकर वही बकचोदी पेल रहे होते हो। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अपनी बंदी को बैक बेंच में लेके वही उसकी लेने की कोशिश करता है। कितने बेटी चोद किस्म के आदमी हो यार, मैं नोट्स लेने की बात कर रहा हूँ। oh, no! लड़कियां क्लास में बैठकर वही एक दूसरे से अपने समाचार बांटती है। कुछ लौंडों की गांड फटी रहती है कि यार फिजिक्स का पीरियड किसी तरह पार हो जाए। और तभी क्लास में कोरोना की तरह एक बात फैलती है। अभिषेक, 26 से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। हाँ? और फिर क्या, सबकी फटकर चौसठ हो जाती है। उस सिचुएशन में तुम्हें 3 टाइप के स्टूडेंट्स दिखेंगे। टाइप 1, यार मेरी तो अभी तक कोई सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुई है, मेरे पूरे 4 चैप्टर्स बाकी है। टाइप 2, यार वो टाइम आ गया जब मेरे 95% आएंगे, पापा मुझे भी केटीएम ले देंगे, फिर मैं भी अपनी जीन्स को फाड़ कर गड्डी में स्टिकरिंग कराकर अपने बालों को गाड़ मार कर अपनी निब्बी को पीछे बैठा कर घूमूंगा। फिर आते हैं टाइप 3। इनका वन वर्ड आंसर एक ही होता है, माचुदा एग्जाम। क्यों भाई, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं अपने पापा को मारना नहीं चाहता। वो कैसे भाई? क्योंकि देख भाई, मेरे नंबर अच्छे आए तो मेरे बाप को शॉक लगेगा, और मेरे बाप को शॉक से हार्ट अटैक आएगा, और वो हार्ट अटैक से वो चल बसेगा। इससे बेटर है कि मैं खैर, इंस्टाग्राम अपडेट की तरह एग्जाम का डेट शीट भी आ चुका होता है। उसके बाद तुम सिर्फ एक मजदूर के नजर से देखे जाते हो जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, पढ़ना। हम खाना पीना सोना हिलाना सब भूल जाते हैं। एक तो एग्जाम स्टार्ट होने के महीने भर पहले से ही तुम्हारा टीचर तुम्हें ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। नोट्स कंप्लीट करो वरना इंटरनल काट दूंगा, 70% अटेंडेंस चाहिए वरना इंटरनल काट दूंगा, क्लास में रिया से बात करोगे इंटरनल काट दूंगा, मेरी बीवी का कुत्ता ढूंढ कर लाओ वरना इंटरनल काट दूंगा, मेरा हिला दो वरना इंटरनल। ओ बस कर बहन के लोड़े, इतना तो आज तक कभी मेरा एंजल प्रिया ने नहीं काटा जितना तू काट रहा है। और अगर यार ब्लैकमेलिंग इलीगल है तो संसार के सारे टीचर्स को जेल में डाल दो। खैर, अब एग्जाम आने में कुछ ही दिन बचा होता है, तब जाकर हमारे गांड में होश आता है कि अब पढ़ना पड़ेगा। अंकित की मम्मी से काम नहीं चलने वाला। एग्जाम नजदीक आने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका नाम है ग्रुप स्टडी। अब इसके बारे में मत पूछना यार, अब क्या ही बोलूँ मैं। जीवन में हर काम करना, बट ग्रुप स्टडी कभी मत करना यार, क्योंकि ग्रुप स्टडी करना मतलब किसी बच्चे को अपने कंधे पे बैठाकर अपने कान में मुतवाना। खैर, एग्जाम आ चुका होता है और अब सबको पता लग गया है कि अब अपनी अपनी बंदियों से काम नहीं चलने वाला। और अब अगर इस सिचुएशन में पास होना है तो अब हमें सिर्फ डेविल हनुमान या फिर एंजल सरस्वती से ही हेल्प लेनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे एक सर्वे के हिसाब से ठंड के मौसम में जितना एक मेडिकल शॉप वाले नहीं कमाते, उससे ज्यादा एग्जाम टाइम में मंदिर के पंडित कमा लेते हैं। और स्टूडेंट्स के बारे में तो पूछो ही मत, अजीबो गरीब टोटका करते फिरेंगे। सांप को दूध पिलाओ, काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, मियाँ को देखकर मत हिलाओ। Naughty America. अब टाइम आता है एग्जाम हॉल में एंट्री करने का। एग्जाम हॉल में एंटर करने के बाद 2 चूतियाँ आते हैं जो हमारी चेकिंग करते हैं। और मेरे हिसाब से इनको तो एयरपोर्ट में बैठा दो यार, फिर तो कोई चांस ही नहीं कि इंडिया में कोई टेररिस्ट आ जाए। ये भोसड़ी वाले चेकिंग के नाम पे हमें फिजिकली टॉर्चर करते हैं। फिर स्टार्ट होता है तुम्हारा एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारी असली औकात के बारे में पता चलता है। क्वेश्चन मिलने के तुरंत बाद ही सबकी मुंडियां घूमने लगती है। 90 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ऐसे ही घूम जाएगी। इधर एग्जाम शुरू नहीं होती और इनकी लास्ट वार्निंग स्टार्ट हो जाती है। किसी से स्केल मांग लो, लास्ट वार्निंग। पेंसिल नीचे गिर गया, लास्ट वार्निंग। पानी पियो, लास्ट वार्निंग। मे आई गो टू टॉयलेट सर, लास्ट वार्निंग। क्वेश्चन पढ़ लो, लास्ट वार्निंग। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ लेने दे भाई। ठीक है, मन में पढ़ लो। हाँ जी, लंड मेरा, चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना। अब धीरे से पढ़ूं या जोर से पढ़ूं, तुमसे क्या मतलब मादरचोद। क्यों हिला डाला ना? लेकिन नहीं, जब तक ये हमारे गांड में हाथ डालकर कलेजा बाहर ना निकाल ले तब तक इन्हें चैन थोड़ी ना मिलेगा। एग्जाम में बैठे हुए आधा घंटा ही होता है और तुम्हें एक ऐसा सब सुनने को मिलता है जिस सबको सुनते ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे कानों में किसी ने गर्म तेल डाल दिया हो। सर, एक्स्ट्रा शीट। फिर क्लास में बैठे सारे बच्चे उस प्राणी को ऐसे देखते हैं जैसे उसने सप्लीमेंट नहीं केमिस्ट में जाकर कॉन्डम मांग लिया हो। फिर ये लौंडे यहीं पे नहीं रुकते, कुल 8-10 सीट ले लेते हैं। खैर, एग्जाम के बाद पता चलता है कि उन्होंने सारे सीट्स में सिर्फ ओम लिखा है। दूसरी तरफ क्लास में एग्जाम टीचर तुम्हें ऐसे घूरता है जैसे तुमने ही उसकी बेटी को पटा लिया हो, और वो स्टार्टिंग से ही तुम पर नजर रखेगा। और क्लास में एंटर करने से पहले ही समझ जाता है कि मैं ही वो हरामखोर बच्चा हूँ जो चीट लेकर आया हूँ। और अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्लास में एग्जाम के दौरान तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है, तो तुम लोग कहोगे रोनित भाई, आजू बाजू वाला।
पर नहीं, इसका सही जवाब होता है सुपरवाइजर। ये भोसड़ी का पहली बार आएगा और एग्जाम हॉल में टिकट चेक करेगा, दूसरी बार आकर हमारा आईडी कार्ड चेक करेगा, तीसरी बार अटेंडेंस सीट लेकर आएगा, फिर कॉपी चेक करेगा। बहनचोद 1 घंटा ऐसे ही पार कर जाता है, तो बच्चा लिखेगा कब? ऊपर से सारे के सारे क्वेश्चन इतने फालतू पूछो ही मत। फिजिक्स का क्वेश्चन देखकर लगता है कि ये क्वेश्चन तो साला सिलेबस में था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन आ कहां से गया? ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेट करेंगे साल। तुम्हारी माँ में फोर्स लगाऊं भोसड़ी वालों। मैथ के हर एक क्वेश्चन में फाइंड एक्स। मैं क्यों ढूंढूं बे? आज तक साला रिलेशनशिप में रहा ही नहीं हूं और तुम एक्स ढूंढने को बोल रहे हो। हर चीज में एक्स। जिस तरह साला जिंदगी में सेक्स मांगता है, उसी तरह मैथ्स के पेपर में एक्स मांगता है। साला समुंदर जितना सिलेबस होता है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर जितना याद रख पाते हैं और चुल्लू भर जितना नंबर आती है। खैर, अब एग्जाम खत्म हो चुका होता है। सारे बच्चे एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं और एक दूसरे को देखकर ऐसे खुश होते हैं, पूछो मत। उस टाइम पे तुम दारू पीने की बात करो या सेक्स करने की, लेकिन पढ़ाई के बारे में बात मत करना, वरना वहीं पे मर्डर 4 हो जाएगा। और ये मजाक थोड़ी ना हो रहा है, बच्चे युद्ध से बाहर आए हैं, लिख लिख के हाथों पे छाले पड़ चुके हैं, हाथों से गोलियां चला चला के हाथों पे इंक लग चुकी है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, नए विचारों के साथ। यार अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें इन पार्ट ज्यादा पसंद आई। और अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं भी जा रहा हूँ पढ़ने, मेरे भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं।